ये सिर्फ एक फाउंडेशन सेरेमनी नहीं है, ये एक सवाल है जो बरसों से इस इलाके में गूंज रहा था। इलाज के लिए पूर्णिया क्यों जाना पड़े, किशनगंज क्यों भागना पड़े? जब जरूरत यही है तो समाधान यही क्यों नहीं? ये काम आसान नहीं है। जमीन से लेकर इमारत तक, मशीन से लेकर डॉक्टर्स तक, हर कदम एक इम्तिहान है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता जब समाज साथ खड़ा हो। यह हॉस्पिटल किसी बिजनेस मॉडल पर नहीं, ये कंपैशन पर खड़ा है। ये चैरिटी है, लेकिन डिग्निटी के साथ। ये उस माँ के लिए है जिसके पास इलाज के पैसे नहीं, उस बच्चे के लिए जिसने बहुत जल्दी पिता खो दिया, उस बेवा के लिए जिसे हर जगह से मना कर दिया गया। यहाँ इलाज होगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होगा। अगर समाज का हर इंसान सिर्फ एक ईंट दे दे तो सिर्फ एक नहीं 10 हॉस्पिटल्स खड़े हो सकते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ इमारत नहीं बनाती, उम्मीद बनाती है। ये है अल-फैज़ हॉस्पिटल बसमतिया 8, नरपतगंज, अरारिया, बिहार। अब आइए इस फाउंडेशन के पीछे की कहानी देखें। इस विजन की नींव रखी डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी ने। एक ऐसा विजन जो एजुकेशन से शुरू हुआ और अब हेल्थ केयर तक पहुंचा। सालों से हमने देखा है, लोग इलाज के लिए लास्ट स्टेज पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कई लोग रास्ते में ही अपनी जान खो देते हैं। कारण एक ही था, इलाके में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। अल-फैज़ हॉस्पिटल इसी गैप को भरने की कोशिश है। यहाँ सिर्फ इलाज नहीं होगा, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहाँ सिस्टम होगा, यहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी। 3 तरह के मरीज, अनाथ बच्चे, बेवा महिलाएं और बेहद गरीब परिवार, इनका इलाज पूरी तरह फ्री होगा। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्वालिटी ट्रीटमेंट फेयर कॉस्ट पर उपलब्ध होगा। यह हॉस्पिटल किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह पूरे समाज का है। जब नीयत साफ हो और दुआ साथ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। अब आप खुद देखेंगे उन आवाजों को, उन चेहरों को जो इस फाउंडेशन के गवाह बने। वीडियो शुरू होता है डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी के वर्ड्स के साथ। एजुकेशन फील्ड में कुछ करने लगे और लोगों की हालत करने लगे कि लोग उसी वक्त हॉस्पिटल का या डॉक्टर का कष्ट करते हैं, जाते हैं जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर होते हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में इंतकाल कर जाते हैं, वफात पा जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। और कुछ लोगों का बहुत बुरा हाल है कि वो मामूली पैसे के लिए वो इलाज नहीं कर पाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन एक बड़ा काम है, इसमें टाइम लगता है। जमीन से लेकर के फिर बिल्डिंग और फिर उसको सजाना, जो मशीनें हैं उन तमाम चीज़ों का एडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। खैर अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि लोगों की दुआ हमारे साथ। ये ज़मीन जब हम लोग खरीद किए थे, ये हमारे अंकल जी कालीचरण मेहता, उनकी ज़मीन थी। और उसी वक्त इनको मैंने कहा था कि कोई अच्छा काम आपकी ज़मीन पे, हम अपने लिए नहीं, अपने रोज़गार के लिए नहीं, अपने लिबास के लिए नहीं, बल्कि किसी अच्छे काम के लिए हम आपकी ज़मीन को ले रहे हैं। वो हमारे अंकल जी, थोड़ा सा ले लीजिए, कालीचरण मेहता, इन्हीं की ज़मीन थी और इनको कह करके हम लोग दिए थे। तो सबसे पहले हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें तौफीक दी। फिर हमारे अंकल जी कालीचरण मेहता जी, जो इस इलाके के एक नामवर शख्सियत है और आज मौजूद हैं, अगर वो ये ज़मीन हम लोगों को नहीं देते, ठीक है थोड़ा बहुत पैसा लिए हैं, उसकी बहुत अहमियत नहीं है, अगर वो नहीं देते तो शायद ये काम में और ज़्यादा टाइम लगता। तो ये ज़मीन मुहैया है और आज हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। एक ज़रूरत है, ज़रूरत के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो डॉक्टरी विभाग का जो आला सर्टिफिकेट होता है उन्होंने हासिल किया है। लंदन से लेकर के पूरे इंडिया में घूम घूम करके वो हमारे डॉक्टर मूसा साहब,
जो इसी इलाके के हैं, डॉक्टर मूसा साहब, जो इसी इलाके के हैं, और इनकी भी ये सोच है कि हम कुछ करेंगे और इंशाल्लाह ये भी करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब रहेंगे और इन्हीं की सरपरस्ती में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि ये हम लोगों का विभाग नहीं है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा देख रेख कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह चलाना ये इन लोगों का काम है जो डॉक्टर साहब का काम है। तो इसको आज जो संडे को हम लोगों ने रखा है, इनका टाइम लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। और आज जो मजलिस हम लोगों की, ये जो ओपनिंग मजलिस या जो भी आप कहें फाउंडेशन वाली मजलिस जो है, इसकी सदारत हमारे डॉक्टर साहब ही की जिम्मे और यही हमारे सदर होंगे। मैं आप तमाम लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इसको एक पॉजिटिव अंदाज में सब लीजिए और सब मिल करके इसको हमें आगे बढ़ाना है। और हम इसको अल्लाह का नाम लेकर के हम कहते हैं कि डॉक्टरी विभाग में अगर हम लोग जिंदा रहते हैं, अल्लाह की ईश्वर की तौफीक मिलती है, तो हम डॉक्टरी या हॉस्पिटल के विभाग में ऐसा काम करेंगे कि आसपास इधर उधर जाने, पूर्णिया, विराटनगर और इधर उधर जो जाते हैं, जाने की मामूली चीज के लिए या अहम अहम चीजों के लिए किसी को जरूरत ना पड़े, उसका पूरा यहाँ पे हल हो जाए। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, आज मैं कह रहा हूं, जब बनेगा उस वक्त भी आप लोग कहिएगा कि आपने कहा था, ये वीडियो हो रहा है, कि हमारे जो पेशेंट होंगे, मरीज होंगे, उसको हम 3 किस्मों में आज ही से तकसीम किए हुए हैं। 3 तरह के हमारे मरीज होंगे। एक तो वो जिनके बाप नहीं, जिनको अनाथ कहते हैं, जिनको हम लोग बेवा कहते हैं, जिनके शौहर नहीं है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को हम फ्री में इलाज देंगे, मुकम्मल तौर पर। जहां पे आप जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो हम फ्री में देंगे। दूसरी बात, जो हमारे गरीब लोग होंगे उसको हम हाफ में हम इलाज करेंगे। ये हमारा कोई बिजनेस पर्पस नहीं है। और जो देने वाले लोग होंगे, अच्छे लोग हैं, चूंकि हॉस्पिटल चलाना है, आपको कम से कम 5 लाख रुपए दे करके एक डॉक्टर को हायर करना पड़ेगा कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा आप जितना दे दें, 10 लाख 15 लाख। जब ऐसे लोग, हम ये सोच कर रहे हैं, अभी हमारे कोई कहते डॉक्टर कैसे उपलब्ध कराएंगे, मैं कहा कि ऐसे ही कह दिया मुंह से, और इंशाल्लाह करेंगे। हमारा हल्फैज मॉडल के बंगाल के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, आपके यूपी के लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आप सुपौल चले जाइए, देखेंगे पूरी दुनिया से लोग आकर के पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर जाते हैं, हमारे डॉक्टर मूसा साहब सऊदीया बुलाएंगे। अगर अमेरिका से किसी को डॉक्टर को लाना पड़ेगा तो हम लोग लाएंगे। और कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। हमारे जैसे 2 पैर 2 हाथ और लोग ही काम करते हैं। हम क्यों नहीं करते? एक ही सवाल है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास इंशाल्लाह बिल्डिंग भी बन जाएगी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? करेंगे, लेकिन एक आम अंदाज में, ताकि उसमें कुछ लोगों को फ्री में हम काम कराएं। चैरिटेबल एक हॉस्पिटल होगा। और चैरिटेबल का मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरह हम चलाएंगे, नहीं, अच्छे अंदाज में। हाँ, हम कुछ नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोगों की आवाज हमें मिलेगी, आपकी ताकत मिलेगी, आप लोग अगर साथ देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे समाज के लोग एक ईंटा दे दे, तो इस तरह का समाज एक ईंटा सिर्फ दे दे, तो इस तरह का 10 हॉस्पिटल बन जाए। सिर्फ एक ईंटा जो आप दे सकते हैं। यही होता है, यही काम होता है, समाज को लेकर के, समाज को जोड़कर। अगर किसी के दिल में कुछ है, देखिए हमारे यहाँ के लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं, कुछ से कुछ सोचकर बैठ जाते हैं। अभी अल्लाह की कसम मुझे 1 रुपया कैसे नहीं मिला। हाँ, किसी ने वादा किया, अच्छा काम है, आप कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन कितना कैलकुलेट हो गया होगा, यहां से इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, इतना करोड़, उतना करोड़ यहां से मिल जाएगा। चलिए, देने वाला ऊपर वाला है, वही रास्ता हमवार करता, हम लोग करेंगे। बस ये की है कि आप लोगों की नेक नियति चाहिए,
जैसे हमारी नेक नियति है। हाँ, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। इंसान से गलती होगी नहीं तो फिर फरिश्ते हो जाते हैं। इंसान से गलती होगी। तो ये जो आज हम तमाम लोग जिस और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक जरूरत के तहत ये काम हम करने जा रहे हैं और करेंगे। हमें ईश्वर पर यकीन है, यकीन कामिल है कि ये इतना ऊंचा जाएगा। एक छोटा सा स्कूल हमारा, जब हम इसको CBSE, जो हम लोग जानते नहीं, हम लोग मौलवी लोग हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों से हम लोगों को ये दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लोग हमारे साथ, लोग करने वाले लोग होते हैं। एक कंपनी चलाने वाला हो सकता है जाहिल हो, लेकिन उसके साथ हजारों लोग जुड़े रहते हैं और काम होता है, काम होता है। तो मैंने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर अलाउद्दीन मेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं और माशाल्लाह हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और उस लाइन के हैं। ऐसे लोग काम करेंगे। हम लोगों को, आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा दुआ दे देनी है, ज्यादा ज्यादा सर पे हाथ रख देना है। ये स्कूल जब बना, लोगों ने कहा कि मोदी सरकार है कुछ नहीं होगा, आप लोग मुस्लिम है, मोदी सरकार है कुछ नहीं होगा। अगर नहीं होगा, अगर मैं 100% लेकर का नाम लेकर, मैं नंबर लेकर आ जाऊं तो मेरा कोई नहीं काट पाएगा। और हुआ, बल्कि मैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब हमें एफिलिएशन लेटर मिला उसके 2-3 महीने के बाद मोदी का हाथ का सिग्नेचर किया हुआ हमारे पास शुक्रिया नामा लेटर आया है, जो मौजूद है हमारे पास। उन्हें लिखा कि आप ऐसी जगह पे CBSE स्कूल आप किए हैं, आप बच्चों को आगे बढ़ाइए। मोदी के हाथ का सिग्नेचर किया हुआ हमारे पास, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, मौजूद हैं, जो आया हुआ है, आएगा। देखिए, 2-4 लोग गलत होते हैं, हम में भी, आप में भी 2-4 लोग गलत होते हैं, समाज में हम देखते हैं, लेकिन है कि हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत बिल्कुल नॉर्मल है, बेहतर है। तो हम किए हैं। अभी इसमें नीट का परीक्षा हुआ, अभी इसको क्या कहते हैं, टीचर ट्रेनिंग का दर्जा मिल गया है। कहाँ? आपके इस गांव में, आपके इस गांव में। और क्या क्या होगा वो जानता है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ भी इस डिपार्टमेंट में हम लोग मेहनत करेंगे। कॉलेज वगैरह के बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जब हमारा सब कुछ होगा तब ये काम होगा। तो मैं चलती है पर सम्मान के साथ, ये सेवा है पर सिस्टम के साथ।